So question number 7 is awareness give its importance. ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ था या नहीं? आई थिंक मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, है ना? क्वेश्चन नंबर 7, what is self Yes, awareness ma'am. give its importance? Okay. Next is what is body language in communication, or what are the importance of body language in communication? So same as क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है यूनिट का, यूनिट 4 का, वहाँ से रेफर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 रेफर करेंगे फॉर अ क्वेश्चन नंबर 8 बॉडी लैंग्वेज इन कम्युनिकेशंस, और वहाँ पे उसके इम्पोर्टेंस भी लिखने हैं। व्हाट आर इम्पोर्टेंस ऑफ अ बॉडी लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन? Next question is the ninth question, that is write a note on formal communication. So write a note on formal communication, or what is formal communication, give its type and advantages of a formal communication, or describe the types and purpose of formal communication. Okay, तो यहाँ पे 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आंसर सेम लिखना है। मीन्स फर्स्ट इज अ कम्युनिकेशन, हम लोग ने ये पॉइंट तो देखे, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देयर आर 2 टाइप्स, फर्स्ट इज अ वर्बल एंड नॉन वर्बल। Verbal means formal communication, or non-verbal means informal communication. So verbal के हमने 2 types देखे, that is oral communication and a written communication. Oral और written में formal communication है और informal communication देखना है अभी। So यहाँ पे formal communication question में क्या पूछा हुआ है? Formal communication. So there are 4 types of formal communication: horizontal, diagonal, downward, or a upward communication. So second point is a formal communication. It is official communication in an organization. Means जो official होती है communication होती है ना, official, उसको बोलेंगे formal communication. Okay, it take place through a proper channels. It take place through a hierarchy form, means lower to upper authorities. Exceptionally, it may take place directly to a higher authorities. Then type of formal communications. First is a horizontal communication. First type है. Then first point, it is inter-department communication. मीन्स यहाँ पे एग्जाम्पल है मार्केटिंग, प्रोडक्शन और फाइनेंस। मीन्स डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। ओके, मीन्स मार्केटिंग एक डिपार्टमेंट हुआ, उस नेक्स्ट इज अ प्रोडक्शन, एंड उसके बाद फाइनेंस। तो यहाँ पे इंटर डिपार्टमेंट हो रहा है, इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट इज अ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। हमने यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन में ये पॉइंट देखे, एक्सेप्शनली इट मे टेक प्लेस डायरेक्टली टू हायर अथॉरिटीज। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है? हायर अथॉरिटीज, देन मिडल अथॉरिटीज, देन लोअर अथॉरिटीज, इस फॉर्म में जाएगा। मीन्स डाउनवर्ड फॉर्म में कम्युनिकेशन होती है यहाँ पे। नेक्स्ट टाइप इज अ अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो डाउनवर्ड में जैसे डाउनवर्ड हो रही थी, वैसे ही सेम यहाँ पे अपवर्ड फॉर्म में होंगी। okay, means lower से middle से then upper authorities. Next point is a diagonal communication. Diagonal means यहाँ पे higher authorities of the department, then lower authorities of the department. Higher authority means finance department, or a lower authority means employees of a production department. Then next point is the advantages, significance, or a
पर्पसेस ऑफ अ फॉर्मल कम्युनिकेशन, एडवांटेज क्या है उसका? डायरेक्शन, इट डायरेक्ट फ्रॉम अथॉरिटीज ऑफ अ डिसीजन मेकर टू अ एग्जीक्यूशन। ये इसका एक एडवांटेज है, मीन्स यहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है सब कुछ, डायरेक्ट फ्रॉम अथॉरिटीज ऑफ अ डिसीजन मेकर टू अ एग्जीक्यूशंस। देन पॉलिसी मेकिंग, इट हेल्प इन पॉलिसी मेकिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्पफुल होता है ये पॉलिसी मेकिंग के लिए। नेक्स्ट इज अ कंट्रोल, इट हेल्प इन कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इट हेल्प इन अ शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन ऑर्गेनाइजेशन। देन कोऑर्डिनेशन, इट हेल्प इन अ मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनाइजेशंस। so these are the advantages. नेक्स्ट इज अ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसे यहाँ पे हमने फॉर्मल देखे वैसे ही सेम यहाँ पे इनफॉर्मल देखना है। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देर आर टू टाइप्स, वर्बल, नॉन वर्बल, देन ओरल। वर्बल में हमने देखे ओरल और रिटन। देन इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन देर आर four types. First is a single strand chain, gossip chain, probability chain, or a cluster chain. So informal communication, it is called as a grapevine communication. जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है उसको और भी क्या बोलेंगे? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन मीन्स informal business communication, or a grapevine is an informal channel of a business communication. It is called as so, it is called so because it stretches throughout the organization in all direction irrespective of the authorities level. जो फॉर्मल देखे थे हमने, फॉर्मल में डायरेक्ट होता है, अथॉरिटीज डायरेक्टली होती है, यहाँ पे जो है all direction में होंगी, means irrespective of the authority levels. So it is called as a grapevine communication. It has also known as a meals. Rumor means it is a process by which rumors and gossips are originated and circulated among a group of people. Okay, so it is called as a rumor meal. The grapevine grows in any directions. With a tendril, it gets a support. Similarly, the information communication also proceed in any direction. यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन में होता है, इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर होंगी किसी भी फॉर्म में, किसी भी डायरेक्शन में। ओके, तो टाइप्स ऑफ इंफॉर्मल कम्युनिकेशन, सिंगल स्टैंडर्ड चेन। सिंगल स्टैंडर्ड चेन होती है, मीन्स इंफॉर्मेशन जो है वो पास होंगी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन विदाउट एनी सिलेक्शन और रेस्ट्रिक्शन। मीन्स वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, कोई वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। मीन्स मिस्टर ए, इंफॉर्मेशन जो है किस तरह से पास हो रही है, मिस्टर ए टू मिस्टर बी एंड टू मिस्टर सी। ओके, इंफॉर्मेशन passes from a person to person without any selection or a restriction. समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज अ क्लस्टर चेन, मीन्स इंफॉर्मेशन passes from person to a selected person only. यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो क्लस्टर चेन में होती है पास, मीन्स इंफॉर्मेशन passes from person to a selected person only. मीन्स मिस्टर ए जो है वो सिलेक्टेड पर्सन को ही अपनी इंफॉर्मेशन पास करेगा, देन सी जो है वो सिलेक्टेड पर्सन को ही अपनी इंफॉर्मेशन जो है पास करेगा। ओके, इज अ क्लस्टर चेन। नेक्स्ट इज अ प्रोबेबिलिटी चेन। इन प्रोबेबिलिटी चेन, इंफॉर्मेशन passes from person to a random person. मीन्स वहाँ पे कोई पर्टिकुलर सिलेक्शन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, जो इन्फॉर्मेशन होंगी वो पास होंगी फ्रॉम पर्सन टू रैंडम पर्सन, नो एनी डेफिनाइट सीक्वेंस। यहाँ पे कोई डेफिनाइट सीक्वेंस नहीं होती। मीन्स मिस्टर ए जो है वो किसी को भी इंफॉर्मेशन रैंडमली अपनी इंफॉर्मेशन पास कर सकता है, देन मिस्टर बी जो रहेंगे वो अपनी इंफॉर्मेशन रैंडमली पास करेगा। इज अ प्रोबेबिलिटी चेन। ओके, next is a gossip chains. Gossip chain, information passes from one person to another randomly by a addition by individual.
मीन्स यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो पास हो रही है फ्रॉम वन पर्सन टू अदर रैंडमली बाय एडिशन बाय इंडिविजुअल। वहाँ पे एडिशन हो रहा है, मिस्टर ए एडिशन होगा, देन बी सी फिर एडिशन होगा। ओके, तो इस तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो पास होंगे। Then advantages or an importance purpose of a informal communication. एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस देखने हैं अभी हमको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के। क्विक ट्रांसमिशन, इट स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे क्विक ट्रांसमिशन हो रहा है। So first advantage is the quick transmission, it spread like a wildlife। वाइल्ड लाइफ की तरह वो ट्रांसमिट होते हैं इंफॉर्मेशन में, क्विकेस्ट transmission. Then feedback, gossiping, free flow or a random directionless communication provide a feedback to a management. So this is the advantage, means gossiping है, free flow और a random directionless होता है। यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है ना, ऑल डायरेक्शन में जो है इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में ट्रांसफर होंगी। देन इनफॉर्मल रिलेशन, no restriction on informal information develops relation in a person, क्योंकि वहाँ पे कोई restrictions नहीं होते। so restriction नहीं है इसलिए यहाँ पे क्या हो सकता है, relation develop होते हैं। तो informal relation। next is a develops team spirit, informal relation develop team spirit in organization। okay, so these are the advantage of a informal communication। क्वेश्चन समझ में आया आंसर इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एप्लीकेशन ऐसे और कवर लेटर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, नोट ऑन अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और अ एप्लीकेंट essay cover letter। so introduction, it is to prepare by a student candidates who is interested take admission in a graduate course। the selection of candidates it depend on the statement of person purpose। so it is also called as a applicant essay or a cover letter। कवर लेटर भी बोलते हैं उसको और एप्लीकेंट ऐसे। पर्सनल बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ ग्रेजुएट स्टडीज। सो गाइडलाइंस यहाँ पे दिए हुए गाइडलाइंस। फर्स्ट गाइडलाइंस देखो अभी इसके, फर्स्ट इज अ वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए, अबाउट 500 to 600 वर्ड्स होने चाहिए। ओके, एप्लीकेंट ऐसे के अंदर वर्ड लेंथ कितना है, अबाउट 500 to 600 वर्ड्स। टाइप डी शुड बी रिटन इन फॉन्ट साइज 12। फॉन्ट साइज क्या होंगी, 12। देन इंट्रोडक्शन, candidate should provide an introduction of himself, give in detail your interest in, मीन्स यहाँ पे जो है अपनी खुद की डिटेल्स देनी है। वहाँ पे गिव इन डिटेल योर इंटरेस्ट इन प्रेजेंट ग्रेजुएट कॉलेज, योर विश टू स्टडी, देन प्रॉमिस टू डू वेल। यू हैव टू राइट दैट यू आर कीपिंग प्रॉमिस टू डू वेल इन स्टडीज, तो वो भी वहाँ पे ऐड करना है। then yourself, you have to write about yourself, you have to write your strength, weakness or interest, ये भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। then future goals, so one has to write about his own future goals after the graduations।
वहाँ पे फ्यूचर गोल्स भी ऐड कर सकते हैं. देन डिज़ायर फॉर अ ग्रेजुएशन, वन हैज़ टू राइट हिज डिज़ायर फॉर अ ग्रेजुएशन. ही शी मस्ट narrate about his her perspectives about the graduations. Okay, then undergraduate details, one has to write about his own undergraduate details, area of interest, then end statements. So ये हमको वहाँ पे गाइडलाइंस जो होते हैं, गाइडलाइंस में ये सब कुछ दिया हुआ है जो हम वहाँ पे कवर लेटर और एप्लीकेंट ऐसे में ऐड करना चाहिए. Then requirement, basis of analysis of statement of interest by a institute. So information as a person, purpose of graduation है. Then area of interest, problem in performance, preparation by candidates. Okay. तो यहाँ तक हमारे 11 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए.